गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। और कैसे हो सब? ठीक है। चलो बढ़िया। और मैं आपका मैथ का टीचर हूँ। आज मैथ के बारे में बताऊंगा। तो मैं आपके सामने लिखता हूँ इसे। बताओ ये क्या लिख रखा बोर्ड पे? ज्यामिति। हैं? ज्यामिति। अब ज्यामिति लिख रखा है, इसके बारे में कुछ जानते हो? पिछले वर्ष में कुछ पढ़ा है? ज्यामिति के बारे में तो कोण है, रेखा हो गई और बिंदु हो गया, किरण हो गई, त्रिभुज हो गया, ऐसे ऐसे। वेरी गुड। अच्छा, तो आपने बताया अभी कोण, रेखा, बिंदु, मतलब त्रिभुज, आयत, जो भी ये सब ज्यामिति में आते हैं। तो आप बता सकते हो इसे क्या बोलते हैं? बिंदु। बिंदु। तो बिंदु की आप परिभाषा बता सकते हो, मतलब कि बिंदु की परिभाषा क्या होती है? बिंदु की परिभाषा होती है ऐसी आकृति जिसकी लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई नगण्य होती है। अच्छा, वेरी गुड। जिस ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नगण्य होती है, तो इसे क्या बोलते हो? ये वृत्त। अच्छा, वेरी गुड। और मैं आपके सामने एक आकृति बनाता हूँ। इस आकृति को क्या बोलते हैं? रेखा। रेखा, वेरी गुड। और इस आकृति को? किरण। किरण, वेरी गुड। और इस आकृति को? रेखाखंड। रेखाखंड, वेरी गुड। अब मैं आपके सामने एक बदलो की बताता हूँ। ये पेन दिखाई दे रहा है? हाँ। इस पेन को, यदि ये पेन है तो पेन इसमें से कौन सी आकृति में गिन सकते हैं इसको? इसको रेखाखंड। रेखाखंड, वेरी गुड। यदि इस पेन के दोनों तरफ पेन यदि बढ़ाए जाए, मतलब कि बहुत सारे पेन लगा दिए जाए, तो आकृति कौन सी होगी? रेखा की। रेखा की, वेरी गुड। दोनों तरफ पेन लगा दिए, इस तीर का निशान का मतलब क्या होता है? तीर का निशान का मतलब कि इधर भी बहुत बढ़ रही है, मतलब बहुत दूरी तक, और इधर भी बढ़ रही है। वेरी गुड। यदि इसी पेन के, मतलब इस पेन के इस सिरे को यदि निश्चित कर दे और इस सिरे को बढ़ाया जाए तो कौन सी आकृति बनेगी? किरण बढ़ेगी। वेरी गुड। और ये दिखाई दे रहा है? हाँ। ये इसमें, ये बीच में ये बना हुआ, इसको क्या बोलते हैं? कोण, 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री कोण, वेरी गुड। अब कोण को जानते हो? कोण किसे कहते हैं? कोण सर दो किरणों के प्रारंभिक बिंदुओं को मिलाने पर जिस आकृति का निर्माण होता है उसे कोण कहते हैं। वेरी गुड। दो किरणों के प्रारंभिक बिंदुओं को मिलाने पर। प्रारंभिक बिंदु को मिलाने पर। हम्म। ये मतलब ये एक किरण तो ये हो गई और एक किरण ये हो गई। इन किरणों की जो प्रारंभिक बिंदु ये हो गया, इसको जो मिलाने पर बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और इसमें कितना डिग्री का कोण है? इसमें अभी 90 डिग्री का। वेरी गुड। इसमें 90 डिग्री का कोण है। और एक शब्द सुना होगा शीर्ष, इसके बारे में जानते हो? जो अभी बताया था ना कि वो किरणें मिल रही है। हाँ हाँ। तो जिस जगह मिल रही है उसको मतलब शीर्ष बोलेंगे। अच्छा, तो ये मतलब ये आपकी ये आकृति बताइए, इसमें शीर्ष मतलब कौन सा रहेगा? वो कोण बन रहा है जहाँ पे। यहाँ पर, वेरी हाँ। गुड। अभी मान लो आपके सामने ये आकृति है, इसमें शीर्ष कौन सा है, मतलब कि इसमें शीर्ष कहाँ पर रहेगा? ये ए बी और सी लिखा हुआ जहाँ पर। यहाँ पे। हाँ। ये आकृति मिलती है, वेरी हाँ। गुड। ये आकृति दिखाई दे रही है? ये किसकी हाँ। आकृति है? त्रिभुज की। त्रिभुज की। अच्छा, वेरी गुड। ये आकृति त्रिभुज की। इस आकृति को यहाँ पर, यदि यहाँ पर रख देते हैं और इससे एक आकृति का निर्माण करते हैं, ये कौन सी आकृति है? त्रिभुज। त्रिभुज। अभी मैंने पहले बताया था कि ये त्रिभुज, इसमें कितने शीर्ष है? 3। 3 शीर्ष है। और इसमें भुजा कितनी है? तो भुजा भी 3 है। भुजा भी 3 है। हाँ। अच्छा, वेरी गुड। और कोण? कोण भी 3। 3 है, वेरी हाँ। गुड। तो त्रिभुज में मतलब आपने बताया, तो ये त्रिभुज, अभी आकृति बनाई थी त्रिभुज, इस त्रिभुज की परिभाषा बता सकते हो?
तीन भुजाओं से गिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अच्छा वेरी गुड। तीन भुजाओं से गिरी हुई आकृति को त्रिभुज त्रिभुज कहते कहते हैं। हैं। तो यदि चार भुजा हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोले। चतुर्भुज। अच्छा तो ये दिखाई दे रही ये कौन सी आकृति का है? ये आयत की। आयत का। वेरी गुड। चार भुजाओं से अभी इसकी आयत मतलब चतुर्भुज बोलेंगे। चार भुजा मतलब आपके सामने कौन सी आकृति दिखाई दे रही है? चतुर्भुज। चतुर्भुज। चतुर्भुज की परिभाषा क्या हुई? चार भुजाओं से गिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अच्छा वेरी गुड। चार भुजाओं से गिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब मैं चतुर्भुज की कुछ आकृति यहाँ पर बनाता हूँ, बताना है कौन कौन सी आकृति है। ये आपके सामने आकृति कुछ आकृति बना रखी है। आकृति नंबर एक कौन सी है? समलम चतुर्भुज। अच्छा वेरी गुड। समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज। और ये आकृति नंबर 2 समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। आकृति नंबर 3 वर्ग। वर्ग। और आकृति नंबर 4 आयत। और आकृति नंबर 5 समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। और इनमें से ये 5 आकृति, इसमें ये आकृति कौन सी होती है आपने? आयत। आयत। वेरी गुड। आयत के बारे में जानते हो? आयत किसे कहते हैं? चार भुजाओं से गिरी आकृति। चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में भी ये सभी आयत हो गई है। तो बस ये इतना ही जानता हूँ। इसके चलो। 4 कोण होते हैं बस, और क्या है, 4 शीश होते हैं बस। अच्छा तो आज हम अभी आप मतलब पूरा नहीं बता पा रहे हो, आज आयत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये दिखाई दे रहा है? हाँ। ये इसकी आकृति क्या है? आयत। आयत। अंदर भी आयत बना हुआ है। हाँ। और इस जो पेज है व्हाइट पेज, इसकी आकृति भी आयत की। और ये जो व्हाइट बोर्ड है इसकी आकृति कैसी है? ये भी आयत की। आयत की आकृति है। अच्छा तो अब आकृति तो जानते हो आप, मतलब आकृति आयत की आकृति कैसी होती है? ऐसी आकृति बनी हुई है इस हाँ। पेज में। हाँ। अब इस पेज में बनी हुई, तो आपने अभी बताया कि आयत में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? पता नहीं। पता नहीं। अभी ये मैंने आपको ये स्केल दिखाई दी है, ये स्केल है, ये मतलब जो आकृति बनी हुई है, इससे एक मान लो आयत का एक निर्माण करते हैं। तो अब देखना ये ये आकृति बनी है, इसे क्या बोलते हैं? आयत को। आयत बोलते हैं। वेरी गुड। आयत। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि आपने बताया था कि ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का कोण है। तो इसको यहाँ पर रखते हैं तो ये कितने डिग्री कोण हुआ? 90 डिग्री का। 90 डिग्री हो गया। अच्छा ये 90 डिग्री हो गया। और इसको ऐसे रखेंगे तो ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री का होगा। हाँ। अच्छा और यदि इसको ऐसे रखेंगे तो ये कितने डिग्री का होगा? ये भी 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री हो गया। और यदि इसको यहाँ रखेंगे तो कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया। तो आयत में मतलब कितने कोण होते हैं? 4 कोण। 4 कोण हो गए। 4 कोण दिखाई दे रहे हैं। हाँ। मान लो ये ए कोण है, ये बी है, और ये सी, और ये डी है। तो एक कोण 90 डिग्री का है तो चारों कोण का योग कितना होगा? 90 × 4 कर लेंगे। 90 × 4 कर लेंगे। 90 × 4 बराबर कितना होता है? तो 9 4 360। 360। वेरी गुड। तो आयत के चारों कोण का योग कितना होता है?
360। 360। और यदि आप अभी मतलब इस स्केल से देखा होगा ना, देखा ना अभी आपने, मतलब कि ये भुजा और इसमें ये भुजा, हाँ ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। हाँ तो ये भुजा मान लो, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर भुजा होगी। हाँ और इसमें ये वाली भुजा हाँ और ये वाली भुजा है दोनों बरोबर होगा। बराबर होगी। तो जो ये भुजा ना, इसको हम लंबाई बोलते हैं और इस भुजा को चौड़ाई बोलते हैं। इससे बी से भी व्यक्त करते हैं, इसको एल से व्यक्त करते हैं। तो ये बराबर, तो ये क्या होगी? चौड़ाई होगी। ये भी चौड़ाई होगी। वेरी गुड। और ये लंबाई, तो ये क्या होगी? लंबाई। ये भी लंबाई होगी। तो इससे आपको क्या ज्ञात हुआ? ये आमने सामने भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ये भुजा मतलब कि ये भुजा 5 सेंटीमीटर दी कितना होगी? 5 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4। अच्छा, समझ में आ गया? हाँ। तो हाइट में मतलब क्या होता है? मतलब प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और आमने सामने भुजा बराबर होती है। बराबर होती है। और यदि ये बिंदु ए है ना, हाँ इस बिंदु से बिंदु सी को मिलाते हैं। हाँ ये देखना, इसको मिलाते हैं। और बिंदु बी को डी से मिलाते हैं। तो ये जो मिलाए है ना, हाँ। इस रेखा को क्या बोलते हैं, बता सकते हो? नहीं। नहीं, इस रेखा को बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। विकर्ण। और अभी देखा होगा स्केल से मतलब कि जो ये रेखा है और ये वाली रेखा, दोनों रेखा क्या बराबर है। तो ये विकर्ण है, तो ये भी क्या होगी? विकर्ण होगी। अच्छा, तो मतलब समझ गए, मतलब कि आमने सामने, तो ये भुजा और ये भुजा, हम दो सम्मुख भुजा आमने सामने भुजा है, उसे क्या मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं? विकर्ण। और ये भी विकर्ण। दोनों विकर्ण क्या होती है? बराबर होती है। और लंबाई समझ ही गया, दोनों लंबाई आमने सामने की बराबर होती है। तो परिभाषा लिखो, बुक कॉपी निकालो। कुछ 4 भुजाओं से बंद घिरी हुई आकृति, जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तथा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये लिख लिया? हाँ। अब मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें कितने कोण होते हैं? 4 कोण। 4 कोण होते हैं। तो कुल कोण का योग कितना हुआ? 360। 4। ये आए तो इसके अंदर के जो 4 कोण का योग 360 हो गया। हाँ। और इसमें भुजा कितनी होती है? 4 भुजा होती है। यहाँ तक उतार लिया? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। अभी मैंने ये डायग्राम बताया, ठीक है, दिख रहा है ये? हाँ। इसमें अभी मैंने बताया ये इसकी लंबाई है और ये भी क्या है? लंबाई। और ये चौड़ाई। ये भी चौड़ाई। अब हमने इसमें मुझे बराबर है कि ये इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण। इसको विकर्ण बोलते हैं। और इसको विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण, अब मान लो आपको बोले कि ये लंबाई L दर की है, चौड़ाई B, इसको इंग्लिश में मतलब ये बोलते हैं। मतलब यदि ये 5 सेंटीमीटर है मान लो लंबाई, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण कैसे क्या करेंगे पता है? मान लो ये चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दर की, ये 3 सेंटीमीटर दर की है चौड़ाई और लंबाई 4 सेंटीमीटर दर की, तो विकर्ण कैसे याद करेंगे पता है? नहीं। पहले विकर्ण का सूत्र उत्पन्न करता हूँ, पहले विकर्ण कैसे याद करते हैं बताता हूँ, बाद में विकर्ण कैसे याद करेंगे वो
बता देगा। इससे वापस देखा इसकी डायग्राम बनाता हूँ। क्या दिख रही दे रहा है? और ये इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण याद करने के पिछली कक्षाओं में एक चीज और पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। उसमें मतलब कि अब देखो, मतलब कि एक मिनट, जो इसमें आपको मतलब कि अभी पहले थोड़ी देर पहले मैंने मतलब कि आपने बताया कि त्रिभुज मतलब बताया था। त्रिभुज जानते हो? इनमें 3 भुजा होती है। ये त्रिभुज है। अब इसमें आपको थोड़ी बहुत ये एक मतलब आकृति दिखाई दे रही होगी। ये जो ऊपर जो निचली वाली आकृति है ना, ये इसको यदि बाहर निकालते हैं, देखना ये आकृति दिखाई दे रही है, जिसमें ये कोण, ये अभी ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का, ये कितना होगा? 90 होगा। इसको यहाँ पर क्या बोल रखा है? ये क्या है? विकर्ण है। तो ये यहाँ पर विकर्ण तो चतुर्भुज होती है मतलब आयत में। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और ये इसका क्या हो? बेस, आधार। ये आधार हो गया। और ये इसे लंब बोलते हैं, मतलब कि आधार और लंब जब मिला हो उसे 90 डिग्री कोण है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय जिसमें होता है कि कर्ण उसके बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या होगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये रूट के अंदर होगा। इसको मतलब कि ये 2 हटाने के लिए यहाँ रूट लगाएंगे। और मैंने मतलब ये सोचो कि मतलब ये लंबाई 4 सेंटीमीटर मान ली और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर मान ली, तो विकर्ण याद करेंगे। तो इसमें मतलब कि ये डायग्राम देखो, यदि ये आधार 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो आधार 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। 16 9 कितने होते हैं? 25। 25 का स्क्वायर बराबर कितने होते हैं? 5 इंटू 5 कितने होते हैं? 25। इस रूट को हटाने के लिए एक 5 हट जाएगा, मतलब कि 5 आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर। तो विकर्ण क्या हुआ? 5 सेंटीमीटर हो गया। ये विकर्ण याद करने का सूत्र है। यहाँ तक हो गया? उतार लो इसको। उतार लिया? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? मैं आपसे उसमें से क्वेश्चन पूछता हूँ। तो आयत किसे कहते हैं? 4 भुजाओं से गीली आकृति को आयत कहते हैं। और इसकी आमने सामने एक भुजाएं बराबर होती है। और इसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। और सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो आयत में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं। 4, वेरी गुड। आयत में कितने कोण होते हैं? 4 कोण। 4, वेरी गुड। कितने शीर्ष होते हैं? 4, वेरी गुड। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री होता है। तो 4 कोण का योग 360 डिग्री। और एक विकर्ण बड़ा है, तो विकर्ण का सूत्र क्या है? अभी मतलब मैंने बताया थोड़ी देर पहले। विकर्ण का सूत्र लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का वर्गमूल। वो भी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का वर्गमूल। ये यहाँ तक तो मतलब पढ़ लिया। अच्छा, तो आगे हम पढ़ेंगे वे परिमाप। एक शब्द सुना होगा, परिमाप। परिमाप जानते हो? परिमाप का मतलब क्या होता है? नहीं जानते हो? ये आगे वाला शब्द क्या बन रहा है? परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। परि का अर्थ क्या होता है? एक शब्द सुना होगा, पर्यावरण। परि था ना, आवरण, मतलब पर्यावरण क्या होता है? चारों ओर का वातावरण। ये तो सुना है पर्यावरण का मतलब। तो इसी परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। माप है नहीं, मापने की इकाई। चारों ओर जो मापने की जो इकाई होती है ना, परिमाप कहते हैं। जैसे अभी कोई भी एरिया है, मतलब किसी चीज का परिमाप ज्ञात करते हैं, तो उसकी जो भुजाएं होती है ना, उसका योग, मतलब जो चारों ओर की जो सीमाएं होती है, मतलब मान लो ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज की ये सीमाएं मतलब भुजाएं है ना, ये तीनों भुजाएं, तो इनका योग क्या कहलाएगा? परिमाप। मतलब जैसे अभी ये
ये आकृति है चतुर्भुज, मान लो ये आयत है, तो आयत का परिमाप क्या होगा? चार भुजाओं का योग। योग। इसी जैसे ये समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज का योग क्या होगा? मतलब कि इसका परिमाप क्या होगा? ये चार भुजाओं का योग। तो अब आयत है, तो आयत का परिमाप, हमारे क्या टॉपिक आयत है, तो आयत का परिमाप कैसे याद करेंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। आयत का परिमाप ये इसमें जो ये एक आयत का आकृति का ये पेज है, इसमें आयत दिखाई दे रहा है। अब इसका परिमाप याद करना है। ये भुजा क्या है? मतलब ये मान लो लंबाई, हाँ ये, तो ये लंबाई है, ये लंबाई, ये तो बराबर है, हाँ। और ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई। तो इस चार भुजाओं का योग याद करना है। योग का मतलब परिमाप होता है चार भुजाओं का योग, मतलब कोई भी आकृति उसकी भुजाओं का योग उसे परिमाप कहते हैं। हाँ। तो ए बी सी और डी, तो ए बी भुजा कितने? ए बी भुजा क्या है? एल है, प्लस और बी सी भुजा बी, और सी डी भुजा एल, और डी ए डी बी है। तो एल प्लस एल क्या होता है? 2L, बी प्लस बी 2B। इसमें दो कॉमन ले लेंगे, एल प्लस बी बराबर, ये क्या हो गया? परिमाप का सूत्र हो गया, आयत का परिमाप। अब मतलब कि भुजा ऐसे याद कर सकते हैं, सीधा इस सूत्र में एल और बी का मान आप याद हो तो मान रखते सीधा हमारे क्या परिमाप प्राप्त हो जाएगा। मान लो पहले मैंने एक उदाहरण दिया, इसकी लंबाई मान लो 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लंबाई कितनी होगी? 4, चौड़ाई 3, 4, और इस तो मतलब इसका परिमाप क्या होगा? 4 प्लस 3 कितना होता है? 7, और 7 इंटू 2 14, तो 14 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका परिमाप हो गया। परिमाप याद हो गया? समझ गए परिमाप के बारे में? अच्छा, मतलब कोई भी आकृति है उसका परिमाप कैसे याद करेंगे? वो तो भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। मान लो ये आपके सामने ये, मान लो ये एक आकृति है, ये भुजा 7 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? वो तो 7 और 5 दोनों को जोड़ लेंगे और फिर 2 से गुणा कर देंगे। हाँ ऐसे, मतलब ये 2 से 7 प्लस 5, इसे 2 से गुणा कर देंगे। 7 प्लस 5 तो कितने होते हैं? 7 5 12, 2 इंटू 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। इसका क्या परिमाप हो गया? क्या तक समझ में आ गया? अब एक शब्द सुना होगा, क्षेत्रफल, सुना है? नहीं सुना है? क्षेत्रफल सुना लेकिन आयत का नहीं सुना। आयत का नहीं सुना है? अभी देख, ये आयत है, तो आज आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया। मतलब ये आकृति है, मतलब ये एक आकृति है, मतलब में आपको एक आकृति, ये एक आकृति जो ये मतलब ये आयत है, इसका क्षेत्रफल का मतलब होती है ये आयत जो एक 2D है। 2D सुना है? इसमें 2 दिशाएं होती है, मतलब कि एक, मतलब पिछली कक्षा में हमने पढ़ा हुआ है, एक ये जैसे इसे एक्स अक्ष बोलते हैं, इसे वाई बोलते हैं, जो ये स्थान घेरती है। यदि ये स्थान बंद हो जाता है, जो घेरा हुआ स्थान को क्या बोलते हैं? आयत। मतलब ये स्थान, जो स्थान घेर लिया है ना, उसको बोलते क्षेत्रफल। तो ये एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल होगा मतलब जो मतलब ए बी सी और डी। अभी जो एक दिशा दी होगी, एक दिशा ये होगी, 2D होगी। 2D में ये स्थान घेर रखा है, ये पूरा पेक है, तो हम इसके क्या याद करेंगे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल याद करने के लिए अभी ये इसकी क्या है? लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो जो स्थान घेर रहा है, तो ये पूरा स्थान घेर रहा है, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया? लंबाई इंटू चौड़ाई। मैंने आपको एक पहले बताया था, मान लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 4 इंटू 3 कितना होगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये मान लो 4 सेंटीमीटर ये है और 3 सेंटीमीटर ये है, तो सेंटीमीटर कितना था? सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 सेंटीमीटर इसका क्या क्षेत्रफल हो गया? क्या तक समझ में आ गया? चलो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले तो पढ़ा है आयत किसे कहते हैं, ये पढ़ा सबसे पहले आयत की परिभाषा। दूसरा टॉपिक पढ़ा है आयत का विकर्ण, आयत के अंदर विकर्ण पढ़ा है।
और उसके बाद मेरा आयत का परिमाप हम्म, परिमाप पड़ा है, और आयत का क्षेत्रफल। ये चीजें सबने ज्ञात होगी। हम्म, तो चलो एक मैं आपके डायग्राम बनाता हूँ, उसमें ये सभी चीजें याद करेंगे। हाँ, ये कौन सा डायग्राम, किसका डायग्राम है? हाइट का। हाइट का है। मान लो हाइट की ये इसको क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। हाँ, लंबाई 12 सेंटीमीटर है, और इसको चौड़ाई कितना, 5 सेंटीमीटर है। तो ये 5 है, तो ये भी 5 होगी, और ये 12 है, तो ये भी 12 हुई। और ये विकर्ण है। हाँ, तो विकर्ण ज्ञात करने, अब मतलब पहले सबसे पहले इसका विकर्ण ज्ञात करते हैं। हाँ। तो विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का वर्गमूल। हाँ, आधार मतलब ये आधार है इसका, और ये लंब लंब है। तो आधार का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर, ये रूट के अंदर है। हम्म, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 5 12 को 12 से गुणा करेंगे, कितना आएंगे? 44। 144 प्लस 5 इंटू 5 25। 144 से 25 कितने होता है? तो जोड़ के 5 4 4 9 9, और 2 4 2 6 6 और 1 169। अब कितना हुआ पता नहीं। पता नहीं। अब 169 होता है 13 इंटू 13। अब ये रूट हटाने के लिए मतलब कि कोई भी संख्या होती है ना, इसको लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, और ये रूट होता है, रूट का मतलब कि ये 2 हट जाएगा, तो बचेगा कितना? 13 सेंटीमीटर। क्या हो गया इसका? विकर्ण। विकर्ण हो गया। विकर्ण समझ में आ गया। अब आगे क्या बढ़ा था? परिमाप की आयत है, इसका परिमाप कैसे याद करेंगे? मतलब सूत्र तो अभी थोड़ी देर पहले याद किया ना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्ठक में। इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई क्या है यहाँ पे? मतलब 12, और चौड़ाई 5 5, 12 5 17 17। 2 इंटू 17 बराबर कितना होता है? तो 34 सेंटीमीटर है। हाँ, ये परिमाप हो गया, हाँ। उतार लिया। हाँ, वेरी गुड। और एक आगे और क्या पढ़ा था? क्षेत्रफल है। हाँ। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता? तो लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई क्या है? 12 है। चौड़ाई 5 5, 12 इंटू 5 60 हो गया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। ये तो हो गया। हाँ, चलो आज का टॉपिक हमारा क्या था? ये आयत था। आयत की परिभाषा समझ ली, आयत में क्या क्या होता है। अब मैं आज आपको होमवर्क देता हूँ, तो घर पे कल इलाज करके लेके आना, कल दिखाना वापिस। ठीक। ठीक है। सबसे पहले लिखना क्वेश्चन नंबर 1, आयत किसे कहते हैं? और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? ये पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखो, मतलब कोई आयत है, आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई 17 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण याद करो। इसका विकर्ण भी याद करना है, परिमाप भी याद करना है, और क्षेत्रफल भी याद करना है। तीनों चीजें याद करके लेके आनी है। ठीक। ठीक है, चलो ठीक है।